हेलो विद्यार्थियों, हाउ आर यू। आई होप आप अच्छे होंगे, गुड होंगे। और अपनी इस जो परीक्षा बहुत ही सन्निकट है उसकी तैयारी आप कर रहे होंगे। और थोड़ी इस बात पे विशेष ध्यान दें, थोड़ा निद्रा को कम करें, तभी आपका जो है लक्ष्य प्राप्त होगा। कहने का मतलब है एक प्रकार से एक विशेष नियम अपने हिसाब से बनाइए। और अब तो आपके पास ऐसा समय भी नहीं रहा कि आप जो है कि हर एक विषय को टाइम दें, क्योंकि एग्जाम पैटर्न बहुत ही नजदीक आ गया है। अब एग्जाम पैटर्न के हिसाब से आपको तैयारी करनी होगी। जो सब्जेक्ट है, जैसे हिंदी है तो हिंदी पर अब विशेष फोकस करें। फिर अगले दिन जो है मतलब इस प्रकार से मतलब अरेंजमेंट करें, अब सब्जेक्ट वाइज आप तैयारी करें, क्योंकि समय बहुत ही कम है। ठीक। और रही बात इंटर वालों के लिए, तो इंटर वाले तो थोड़ा अनुभवी हो ही गए हैं कि बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से बैठना है, उठना है, मतलब किस प्रकार से शुरुआत करना है, प्रश्न को किस प्रकार से लिखना है। तो समय मैनेजमेंट बहुत है। कुछ लोग कहते हैं कि समय को हम बर्बाद करेंगे। तुम समय को क्या बर्बाद कर पाओगे? समय तुम्हें खुद ले डूबेगा। कभी आप 10 में थे, आज 11 में पहुंच गए, फिर 12 में आ गए, कुछ समय का पता चला? कुछ नहीं। समय का एक रूटीन है, वो अपने हिसाब से चल रहा है। समय आपको मैनेज करना है, नहीं तो आपको ऐसे गर्त में ले जाके चला जाएगा समय, ना घर के रहोगे ना घाट के। बात समझे? बात को ध्यान दीजिएगा, बहुत ही गहराई की बात बता रहे हैं, क्योंकि टॉपिक तो चलता रहेगा, क्योंकि आप इंटरमीडिएट में हो। और दूसरी बात समझिए, जैसा कि हम हर जगह एग्जाम्पल देते हैं, बाजारों में देखिए बहुत सारे पोल्स लगे होते हैं, खंभे लगे होते हैं। वहां अपने खुद का आप कनेक्शन ढूंढने जाओ कि हमारे घर का वायर कौन सा है, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर उसी शीर्ष पे जिस प्रकार से वो खंभे के वायर से आपके घरों तक पहुंचे होते हैं, तो इंटर जब पास करोगे ना, वही स्थिति आपके सामने होगी कि आप एसएससी की तैयारी करेंगे, बीए करेंगे, बीएससी करेंगे, एमसीए, बीकॉम, मतलब क्या करें कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए जो अभी भी सो रहे हैं, कृपया वो विशेष ध्यान दें। और आज हम ये भी बताएंगे, जो भी आपके विद्यार्थी आपसे जुड़े हुए हैं भैया, उनसे बता दीजिए कि एक्टिव स्टडी आईक्यू एक ऐसा पोर्टल चल रहा है जहां पर जो है क्रम से सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक टू टॉपिक और हर एक पॉइंट पर आपको क्लियरेंस देते हुए पढ़ाते हैं। ये सब आपके ही बस में है, तो ज्यादा से ज्यादा भैया हमारे इस चैनल को शेयर करें और बच्चों को बताएं। अभी तो डिजिटल नहीं है, लेकिन हो जाएगा कभी, आप सबका सहयोग रहेगा। तो हम आज इंटर वालों के लिए एक विशेष पॉइंट लेकर आए हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में। इससे कुछ सवालें, हम इंपॉर्टेंट सवालें आपको करवा दे रहे हैं, जो भी भाई जुड़े हुए हैं इस चैनल से। तो डेफिनेट होता क्या है? देखो, अभी तक जितने समाकलन आप पढ़े हो, क्या है वो? अनिश्चित था, वो निश्चित नहीं था, इसीलिए समाकलन गुणांक से जुड़ता था। ठीक है। अब आपको पढ़ना है डेफिनेट मतलब निश्चित समाकलन। ठीक है। इसमें लिमिट दी रहेगी आपको। ठीक है। मान लीजिए यहाँ फलन क्या दिया है, फलन आपको दिया रहेगा एफ एक्स। ठीक। तो यहाँ पे कोटि कुछ दी रहेगी। क्या दी रहेगी? कोटि। जैसे x बराबर a है, x बराबर b है, तो इसी के मध्य हमें समाकलन करना है फंक्शन का। ठीक है। तो क्या करना है? इंटीग्रेट यहाँ लगाओगे a से b, ये निम्न होता है, उच्च होता है। ठीक। एफ एक्स डी एक्स, इसको हम सरल शब्द में कह सकते हैं, ये है निम्न सीमा। ठीक। और ये क्या है? उच्च सीमा। ठीक। इसी से परिबद्ध का छेद, मतलब इसी से परिबद्ध सीमा का हमें क्या करना है? अवकलन करना, ओ सॉरी, समाकलन करना है। ठीक। ये हो गया आपका, यहाँ पे लिख सकते हो आपका ये है फलन। ठीक। यहाँ सापेक्षता कौन सी रहेगी? x है dx लिखा जाएगा, y है तो dy लिखा जाएगा, z है तो dz लिखा जाएगा। ध्यान देना इस बात को। ठीक। तो हल कैसे करना है? देखो, इसको i इक्वल मान लिया जाता है, इंटीग्रेशन होता है, ये i बराबर लिखा जाता है a टू b फंक्शन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। ठीक। सपोज करो इसका हमें समाकलन जितने भी आप नियम पढ़े हो अभी तक, बताया मैंने, आंशिक भिन्न हो गया, पूर्ण वर्ग विधि से बताना हो गया, पी एक्स प्लस क्यू अपान ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का रूप हो गया। मतलब कहने मतलब जितने भी आप नियम जाने हो, उसी के हिसाब से इसका भी समाकलन होगा।
अंत में यही लिमिट रख दी जाती है। बस कैसे रखना है, सपोज को इसका हम समाकलन किया, आगे एफ एक्स कैपिटल एफ ले लिए, यहाँ से आ जाए ए और बी। यहाँ पे समाकलन करने के बाद कभी भी प्लस सी मत ऐड करना, क्योंकि अब क्या है, ये डिफिनिट है, निश्चित है, ए और बी के ही मध्य का संपूर्ण योग निकालना है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अब पहले उच्च सीमा रखी जाएगी, तो एफ बी रख देना, फिर माइनस लगता है, फिर क्या रखेंगे, निम्न एफ ए। ठीक है, इसी का जो सोल्यूशन आएगा वही आपका आंसर माना जाएगा। ठीक है, चलिए इसी कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है, जो ऑब्जेक्टिव में 100% पूछा जाता है उसी पे हम चर्चा करेंगे। देखो आई बराबर एक आपका क्वेश्चन बनता है 1/1 to √3 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। देखो पहले बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लिए जो कि ये ऑब्जेक्टिव में भी बहुत बार पूछा गया है, इसी से हम चर्चा करते हैं शुरुआत। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका समाकलन है, आप जानते हैं, ये किसका है, tan इनवर्स एक्स का है, 1 to क्या है, √3। ठीक, वैल्यू पुटअप कर दें, हम आपको क्या बताए थे, समाकलन होने के बाद यही वैल्यू रखना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स √3a, फिर माइनस लगाएंगे, फिर 1 रखेंगे, tan इनवर्स 1 हो जाएगा। ठीक, अब बताओ tan का √3 किस पे मान होता है, 30 पे कि 60 पर, तो आप कंफ्यूज मत होना, ये 60 का है, 60 का रेडियन में क्या लिखते हो, π/3, तो यहाँ π/3 लिख देना। और ये tan इनवर्स 1 किस पे होता है, 40 डिग्री पर, तो ये होता है रेडियन π/4, तो यहाँ पे रख देना π/4। इसको सॉल्व कर लेना, तो 4 3 12 हो जाएगा, 4 का इधर मल्टीप्लाई, 3 का इधर, तो आ जाए कितना, π/12, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, बहुत ही सिंपल है, इसमें बहुत सारे ज्यादा जो सवालें आती है प्रगुण पे आती है, वो भी प्रगुण 4 पर। ठीक है, उसको बताएंगे। ठीक है, और भैया लोग इंटर वाले सही विद्यार्थी ध्यान दें, इस समय कदम बहुत डगमगाता है, लैला मजनू के चक्कर में पढ़ना मत, पढ़ाई विशेष ध्यान देना। ठीक, क्योंकि इस दौर ऐसा होता है, यही रिसेप्शन मनाने के चक्कर में बहुत कुछ गलत कदम उठा लेते हैं बच्चे। तो आप अभी लाइव बनाने का पहला कदम है, 12th आप पास करो, उसके बाद अच्छी नौकरी, अच्छा जॉब होगा तो अपने आप कहानियां बनती चली जाएंगी आपके जीवन में। ठीक है, आपकी प्रशंसा के अलावा कुछ नहीं दिखेगा फिर। ठीक, अभी अपने करियर पे ध्यान देना, नहीं तो ये दौर ऐसा है ना जिसमें बच्चे फंस जाते हैं, तो बर्बादी के लक्षण सामने दिखने लगते हैं। ठीक, चलिए इसी प्रकार से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं, आई इक्वल है 2 to 3 है 1/x dx है। ये भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया ऑब्जेक्टिव में। तो क्या आ जाएगा, 1/x क्या होता है, log mod x, 2 to 3 है। ठीक, अपर वैल्यू रखें, तो 3 का mod 3 होगा, 2 का mod 2 ही होगा, तो log 2 हो जाएगा। ठीक, तो log m-n का आपका सूत्र बताए थे, log m माइनस अगर log n है तो हो जाता है log, क्या हो जाएगा, log m/n। ठीक, तो हो जाएगा आपका log 3/2, यही ऑप्शन में होगा, इसी पर टिक कर देना। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 0 से π/4 tan स्क्वायर x dx। ठीक, बहुत ही बेसिक सवाल है, बहुत ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जनरली बच्चे छोड़ देंगे, रीजन क्या जानते हो, tan स्क्वायर x का सूत्र भूल जाते हो, बताए थे tan स्क्वायर का समाकलन नहीं होता है, tan स्क्वायर समाकलन करने के लिए आपको बताए थे, क्या सूत्र बताए थे, याद है किसी को, चलिए हम ही बता देते हैं। क्या होता है, tan स्क्वायर एक्स के स्थान पे आपको बताए थे सेक स्क्वायर एक्स -1 रखना है। ठीक, ताकि सेक स्क्वायर का भी समाकलन हो जाए और 1 का भी। ठीक है, तो यहाँ पे आई इक्वल क्या रखेंगे, tan स्क्वायर का ये फार्मूला रख लो, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स -1 dx। क्लियर, अब अगला पॉइंट क्या है, आइए हमारे साथ देखते हैं।
आगे क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, tan x, और 1 का क्या हो जाएगा, x। अब क्या लगाना है, लिमिट लिखो 0 to π/4। ठीक, अब वैल्यू रख दें, क्या आएगा, tan π/4 लिखें, फिर x के स्थान पे π/4। ठीक, अपर लिमिट हो गई, माइनस लगाएंगे, लोअर लिमिट रखेंगे तो क्या आ जाएगा, tan 0 -0 अंश। ठीक, अब क्या हो जाएगा, अब मान आना चाहिए आपको, π/4 मतलब 45, tan 45 वैल्यू कितनी होती है 1, और ये तो π/4 है ही। ठीक, यहाँ पे tan 0 का मान 0 होता है, 0 तो 0 है ही, 0 में 0 0 ही हो जाएगा, तो आपका आंसर आ गया 1 - π/4, ये हो गया आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, एक नंबर में क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा गया है। ठीक है, 10 में भी था, मतलब कहने का मतलब है आगे भी आने का 100% चांस बन रहा है, इसलिए एनालिसिस के द्वारा हम आपको बताए हैं। ठीक, इसी के साथ जो है कल के वीडियो में आपको अगला जो कॉन्सेप्ट बताया जाएगा वो प्रगुण से रहेगा। इसमें बहुत ही कम इस टाइप से क्वेश्चन जो है 1 नंबर 2 नंबर में से कभी भूले विषय पूछ लेता है, नहीं तो ओवरऑल ज्यादातर क्वेश्चन प्रगुण से होते हैं। ठीक है, 4 नंबर में भी 5 नंबर में भी। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद जय भारत।